हाय सीक्रेट रिकैप यहां। आज मैं एपिसोड 1 और 2 की व्याख्या करने जा रहा हूं। बैड जीनियस नामक एक थाई टेलीविजन श्रृंखला की। आगे स्पॉइलर। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। पहला दृश्य हमें जूनियर हाई स्कूल स्क्रैबल प्रतियोगिता के अंतिम दौर को दिखाता है। लिन नाम की एक लड़की प्रतिद्वंद्वी स्कूल से सोराविस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही है। लिन के पिता विट और एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल दर्शकों के बीच खेल देख रहे हैं। प्रिंसिपल ने लिन को मैच जीतने पर पूरी छात्रवृत्ति के साथ अपने स्कूल में प्रवेश देने का वादा किया। उसके प्रतियोगी सोराविस अंतिम दौर में संघर्ष करते दिख रहे हैं, इसलिए वह जानबूझकर एक इरेजर गिराते हैं। उसका गुरु उसे उठाता है और उसे वापस देता है। लिन ने नोटिस किया कि आदमी इरेजर को बदल देता है जिस पर उत्तर लिखा होता है। वह सोराविस को धोखा देते हुए पकड़ लेती है और लेकिन न्यायाधीशों को नहीं बताता है। अपने अंतिम शब्द के लिए वह चीटर लिखती है और मैच जीत जाती है। भीड़ जयकारे लगाती है और लिन को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाता है। रात के खाने के दौरान उसके पिता विट उससे पूछते हैं कि क्या उसे अपना नया स्कूल पसंद है। कंप्यूटर, एसी वाले कमरे और स्कूल की लाइब्रेरी। वह आगे कहती हैं कि उनकी पसंदीदा जगह है संगीत कक्ष, जिसमें एक भव्य पियानो है जिसे वह दोपहर के भोजन के दौरान बजा सकती है। विट पूछता है कि क्या उसने बनाया है किसी भी दोस्त, और लिन अजीब तरह से कहते हैं कि उसके पास है। एक दिन स्कूल में पियानो बजाते हुए लिन ग्रेस नामक उसके सहपाठी द्वारा संपर्क किया जाता है। वह स्कूल के लिए एक गीत का अभ्यास करने के लिए लिन की मदद मांगती है। लिन पियानो बजाता है जबकि ग्रेस गाती है, लेकिन वे रुक जाते हैं जब ग्रेस कुछ हिस्सों में ऑफ की होती है। वह दुखी है क्योंकि उसे नाटक में भूमिका नहीं मिल सकती है और दावा करती है कि एक में होना उसका सपना है। लिन फिर उसे चाबियों को ध्यान से सुनने और उनके साथ जाने के लिए कहता है। थोड़े अभ्यास के बाद ग्रेस चाबियों को ठीक कर लेती है और बहुत खुश होती है। लिन के जाने से पहले ग्रेस उसे संगीत कक्ष के बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहती है ताकि वे उसके ऑडिशन के बाद मिल सकें। नए नियम के अनुसार जो छात्र स्कूल में खेलना चाहते हैं उनका जीपीए 3.25 से ऊपर होना चाहिए। शिकायत करती है कि उसका जीपीए कभी इतना ऊंचा नहीं रहा। लिन उसे ट्यूटर देने की पेशकश करता है। अगले कुछ दिनों के लिए वे पुस्तकालय में एक साथ पढ़ते हैं। उनके गणित के शिक्षक सोफोन स्कूल के बाहर के छात्रों को पढ़ाते हैं। एक दिन ग्रेस, जो अपनी निजी कक्षा में भी है, एक नमूना प्रश्न पत्र लाता है। लिन ने नोटिस किया कि उसके द्वारा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रश्नों की तुलना में प्रश्न अधिक कठिन हैं, लेकिन वैसे भी उनका अभ्यास करते हैं। कुछ हफ्ते बाद वे अपने मध्यावधि गणित परीक्षा पहले कुछ मिनटों के लिए लिन बिना किसी कठिनाई के सभी सवालों के जवाब देता है, लेकिन फिर उसने देखा कि अधिकांश प्रश्न ग्रेस के प्रश्नों के समान हैं। लिन के लिए यह स्पष्ट है कि सोफोन उन छात्रों को परीक्षा प्रश्न प्रदान करता रहा है जो उसे भुगतान करते हैं। स्कूल के बाहर कोचिंग। वह इरेजर पर सभी उत्तर लिखती है, उसे अपने जूते के अंदर रखती है। ग्रेस को उत्तर मिलते हैं और उन सभी को कॉपी कर लेते हैं। जब परिणाम सामने आते हैं तो ग्रेस अपने अब तक के उच्चतम अंक प्राप्त करके बहुत खुश होती है, लेकिन लड़कियां समान स्कोर करती हैं। सोफोन को उन पर शक होता है। वह लड़कियों को चेतावनी देता है, सावधान रहें, क्योंकि अगर वह उन्हें धोखा देते हुए पाता है तो वह उन पर आसान नहीं होगा। उसके जाने के बाद ग्रेस लिन को अपने प्रेमी पैट के घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। शाम को वे पैट से मिलने जाते हैं। वह एक धनी बच्चा निकला जो आलसी है और खराब ग्रेड प्राप्त करता है। रात के खाने के लिए लड़कियों का इलाज करने के बाद वह लिन से परीक्षा में उसकी मदद करने के लिए कहता है, जैसा उसने ग्रेस के साथ किया था। लड़कियों को आश्चर्य होता है जब पैट लिन को उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे पैसे देता है। उसके पिता ने उसे एक स्पोर्ट्स कार खरीदने का वादा किया है अगर वह असफल नहीं होता है, इसलिए उसे सख्त जरूरत है। हालांकि लिन पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह रात में अपने पिता विट के पास नूडल्स खाकर घर लौटती है। खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि वह किसी से फोन पर कर्ज के बारे में बात कर रहा है। इस बारे में लिन उसका सामना करता है और उसे पता चलता है कि उसने अपने भाई से पैसे उधार लिए हैं लिन के ट्यूशन के लिए भुगतान करने के लिए। प्रिंसिपल ने वादा किया कि अगर वह स्क्रैबल प्रतियोगिता जीत जाती है तो उसे पूरी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, लेकिन एक बजट मुद्दे के कारण लिन और उसके स्कूल के एक लड़के को साझा करना पड़ता है। मतलब उन्हें अभी भी हर सेमेस्टर की आधी फीस देनी होगी। लिन जानता है कि उसके पिता इतनी कीमत वहन नहीं कर सकते और कहते हैं कि वह अपने पुराने स्कूल में वापस स्थानांतरित हो जाएगी, लेकिन विट जोर देकर कहते हैं कि उन्हें इसमें और मौके मिलेंगे। अब पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए लिन को दूसरे लड़के से मुकाबला करना होगा और साबित करना होगा कि वह बेहतर है। अगले दिन स्कूल में लिन एक छोटे बच्चे को छत पर एक गुब्बारा पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखता है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाती है। तभी बैंक नाम का एक लड़का वहां आता है और मदद करता है। बच्चा उन्हें एक अच्छा जोड़ा कहता है, जिससे दोनों में हलचल मच जाती है। बच्चे के चले जाने के बाद लिन ने अपना परिचय दिया और पता लगाया कि बैंक वास्तव में वह लड़का है जिसे वह उसकी छात्रवृत्ति के साथ साझा कर रही है। वह उससे पूछती है कि क्या वे अभी भी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन बैंक ने उसे अस्वीकार कर दिया। कह रहे हैं कि वे प्रतिस्पर्धी हैं।
निम्नलिखित दृश्य में लिन पिट के अपार्टमेंट भवन में वापस आ गया है। अपने पिता के ऋण और उसकी ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए वह अंततः परीक्षा में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और उसकी शर्त यह है कि दंपति को केवल 3/4 उत्तर ही मिलेंगे, इसलिए उनके शिक्षक उन पर शक नहीं करेंगे। पिट सौदा स्वीकार करता है। निम्नलिखित दृश्य उनकी अंतिम परीक्षा है। पहले सेमेस्टर और लिन को खुद टेस्ट पूरा करने के साथ साथ ग्रेस और पिट दोनों की मदद करनी है। पहले की तरह वह इरेजर पर लिखना शुरू करती है, लेकिन जब सोफन उसके पास जाता है तो रुक जाता है। वह पूरी परीक्षा के दौरान उस पर नजर रखता है और अंततः इरेजर पर उसके लेखन को नोटिस करता है। आदमी इरेजर छीन लेता है और आप छात्रों के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र फिसल रहे हैं देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे पता चलता है कि वह उसका रहस्य जानती है और उसके साथ तर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन लिन उसे अपना जवाब सौंप देता है। चादर और कक्षा से बाहर चला जाता है। सोफोन दूसरों को जारी रखने के लिए कहता है और लिन के पीछे चला जाता है। लिन प्रिंसिपल को बताने के बारे में अड़िग रहती है क्योंकि सोफोन उसे अन्यथा समझाने की कोशिश करता है। वह प्रिंसिपल को यह बताने की धमकी भी देता है कि उसने ग्रेस को अपने पेपर से धोखा देने दिया, लेकिन लिन यह कहते हुए उल्टा पड़ गया कि ग्रेस को उसकी ट्यूशन कक्षाओं के कारण अच्छे ग्रेड मिले। दूर चला जाता है। सोफोन ने नोटिस किया कि उसका हाथ उसकी जेब के अंदर है और उससे पूछता है कि क्या वह उनकी बातचीत रिकॉर्डिंग कर रही है। जब वह अपना फोन बाहर लाती है तो पता चलता है कि वह इस पूरे समय प्रिंसिपल के साथ कॉल पर थी। छात्रों के बाहर निकलते ही एक व्यथित सोफोन कक्षा में वापस चला जाता है। ग्रेस और पिट लिन को धन्यवाद देते हैं क्योंकि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरे परिदृश्य की योजना पहले ही बना ली थी। सोफन के ट्यूशन पेपर की वजह से लिन ने कुछ ही मिनटों में अपना पेपर पूरा कर लिया। उसने अपने उत्तरों को भी प्रश्न पत्र चिह्नित किया और ग्रेस से कहा कि जब वह सोफोन का ध्यान भटकाती है तो वह उसे अपने साथ बदल ले। उसके बाद ग्रेस ने इरेजर पर उत्तर लिखे और उन्हें पिट को दे दिया और उन तीनों ने परीक्षा में महान किया। इसके अलावा लिन ने अपने फोन पर पिट का नाम बदलकर प्रिंसिपल रख लिया था। इस तरह वह सोफन को बाहर नहीं निकाल पाएगी, लेकिन फिर भी उसे डराएगी। हालांकि बाद में रात में उसे एक समूह चैट पर कई संदेश मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि सोफोन को स्कूल से निकाल दिया गया है। लिन पिट के अपार्टमेंट में फिर से जाता है और उससे पूछता है कि प्रिंसिपल को कैसे पता चला। गड्ढे का जवाब है कि उन्होंने फोन कॉल रिकॉर्ड किया था और इसे प्रिंसिपल को भेज दिया था क्योंकि उनका मानना है कि सोफोन भविष्य में उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। लिन इस कदम से खुश नहीं है, लेकिन मामले को खारिज कर देता है। अगले दिन स्कूल में वह फिर से उसी बच्चे से मिलती है और उसे पता चलता है कि वह सोफोन का बेटा है, जिसे उसके पिता की हरकतों के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। वे अपराध बोध में लिफ्ट से नीचे जाते हैं। निम्नलिखित दृश्य में हमें बैंक की लॉन्ड्री की दुकान ले जाया जाता है। वह अपनी सिंगल मदर के साथ रहता है जिसे लॉटरी टिकट का जुनून सवार है। उन्हें पीठ की गंभीर समस्या है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण वे इसे प्राप्त करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। बाद में स्कूल में बैंक और लिन को प्रिंसिपल ने बुलाया क्योंकि वह उन्हें चाहती है एक टीवी शो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। ये दोनों पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें यह घोषणा करके आश्वस्त किया कि यह प्रतियोगिता तय करेगी कि किसे मिलेगा दोनों के बीच अगली अवधि की छात्रवृत्ति। इसलिए भले ही वे साझेदारी कर रहे हों, जो सबसे अधिक उत्तर देता है उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। अगले ही दिन वे रियलिटी शो के सेट पर हैं। प्रश्नोत्तरी शुरू होती है और बैंक पहले सही उत्तर देता है। उसके बाद लिन जोड़ी 2 अंक से आगे है, लेकिन जल्द ही आगे निकल जाते हैं जब बैंक जल्दबाजी में गलत जवाब कहता है। लिन सुझाव देता है कि वह सोचता है और यादृच्छिक उत्तर देने से पहले उसके साथ चर्चा करें। अगर वे एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो वे प्रश्नोत्तरी हार सकते हैं, इसलिए अंतिम प्रश्न के लिए वे उत्तर पर चर्चा करते हैं। दूसरी टीम पहले जवाब देती है, लेकिन उनका जवाब गलत मिलती है। अंत में लिन सही का हवाला देता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। अगले दिन वे प्रिंसिपल के कार्यालय में हैं, जहां वह उन्हें बताती है कि लिन ने पूरी छात्रवृत्ति जीती है। वह बैंक से अगले सेमेस्टर में फिर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए कहती है और उन्हें बैठक के बाद खारिज कर देती है। लिन बैंक को आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा करता है। बाद में हम उसे अपनी मां को ले जाते हुए देखते हैं, एक सरकारी अस्पताल में, जहां उन्हें अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। वह उससे यह भी कहता है कि वह छात्रवृत्ति नहीं मिली, लेकिन मां जल्दी ही अपनी निराशा को छुपा लेती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह अगले सेमेस्टर से पहले पैसे जमा करेगी। एक दिन स्कूल में पिट ने लिन को कंप्यूटर लैब में बुलाया और उससे पूछती है कि क्या वह अब उसे धोखा देने में मदद करना बंद कर देगी, जबकि उसके पास ट्यूशन के लिए भुगतान करने के लिए नहीं है। वह उस पर हंसता है जब लड़की कहती है कि उसे अब उसके पैसे की जरूरत नहीं है। पिट के अनुसार स्कूल अभी भी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए फीस लेगा। वह शायद नहीं जानती कि लिन प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन संदेह है कि वह सच कह रहा होगा। इसलिए जब वह घर लौटती है तो वह अपने पिता के दराज के माध्यम से जाती है और देखती है कि उसने भुगतान किया है स्कूल को रखरखाव शुल्क के रूप में कुल 2 लाख भाट। इससे उसे एहसास होता है कि पूर्ण छात्रवृत्ति स्कूल के लिए सिर्फ एक प्रचार स्टंट है और वे अभी भी सभी उनके छात्र से पैसा कमाते हैं। लिन जल्दी से पिट को फोन करता है और पूछता है कि क्या उसके जैसे और लोग भुगतान करने को तैयार हैं। अगले दिन पिट लिन, ग्रेस और उसके अमीर दोस्तों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है जिन्हें लिन की मदद जरूरत है। वह उन सभी से एक सेमेस्टर के लिए धोखा देने में मदद करने के लिए 30,000 भट मांगती है। वे पिट को भुगतान करना होगा, जो बदले में लिन को पैसे देगा ताकि भुगतान का कोई सबूत न हो।
लेकिन चूंकि बहुत से लोग हैं, इसलिए इरेजर पर उत्तर देना बहुत जोखिम भरा होगा। इसलिए लिन एक और योजना लेकर आता है। उसे याद है सामने की दीवार में एक घड़ी है जो सभी को दिखाई देता है। वह घोषणा करती है कि दीवार पर लगी मिनट की सुई प्रश्नों की संख्या है। इसी तरह चूंकि प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, इसलिए उनके पास 4 विकल्प होंगे। घड़ी पर सेकंड हैंड जवाब होगा। तो अगर जवाब नंबर ए है तो लिन हाथ उठाएगी। जब दूसरा हाथ 1 पर पहुंच जाता है, यदि उत्तर बी है तो वह 2 पर पहुंचने पर अपना हाथ उठाएगी। परीक्षा 2 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी और कुल 60 प्रश्न होंगे, जिसका अर्थ है लिन को उसे 1 घंटे में पूरा करना होगा और अगले घंटे को दूसरों की मदद के लिए समर्पित करना होगा। परीक्षण वैसा ही होता है जैसा उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन बीच में बैंक, जो सही लिन के बगल में बैठा है, उसे इतना आगे बढ़ना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। अचानक वह गिर जाता है। फर्श पर कागज का एक टुकड़ा जिसे शिक्षक देखता है। वह विश्वास करके उससे कागज लेती है। यह एक धोखा है, लेकिन यह उसके कपड़े धोने से ग्राहकों के पतों की सूची बन जाता है। वह फिर उसे अपनी जेब से सब कुछ लाने का आग्रह करती है, लेकिन एक थके हुए बैंक गलती से अपने कागज पर पिसता है। जैसे ही वह वॉशरूम में जाता है, कक्षा में हर कोई उस पर हंसता है। शाम को लिन बैंक के घर जाती है और उसे बताती है कि उसे अब छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह उसे वापस दे रही है। एक हैरान बैंक उससे पूछता है कि क्यों, लेकिन लिन इस तथ्य को छुपाता है कि उसने अपने दोस्तों को धोखा देने में मदद करके पर्याप्त पैसा कमाया। इसके बजाय वह कहती है कि उसके पिता ने लॉटरी जीत हासिल की। धन्यवाद उपहार के रूप में बैंक खुशी खुशी उसकी लॉन्ड्री मुफ्त में करने की पेशकश करता है। फिर वह साथ में टैग करता है उसे बस से घर ले जाने के लिए। एपिसोड समाप्त होता है क्योंकि वह कहता है कि वह लिन के साथ दोस्त बनना चाहता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।